गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बहुत ज़्यादा बेसिक है। 8th 9th 10th 11th 12th ऑनवर्ड्स सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों को इसका बखूबी इल्म होना चाहिए। तो हम इस पे आज बात करते हैं डिटेल के साथ। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से पहला नाउन। नाउन पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो रिकॉग्नाइज करता है पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया को, जैसे रोबोट, मैन, बास्केटबॉल, कंप्यूटर, डॉग, पेरिस, एशिया एक्सेट्रा वगैरह। इसके बाद हमारे पास दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? ये एक रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसका? नाउन का किसी भी सेंटेंस के अंदर। जिस भी सेंटेंस के अंदर नाउन आता हो, नाउन का इस्तेमाल हो, उसकी जगह पे ही, शी, इट, दे, यू वाली चीज़ें यूज़ होती है और इन्हीं चीज़ों को प्रोनाउन कहते हैं, जो सेंटेंस में नाउन की जगह यूज़ हो। देन वर्ब। वर्ब में क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है एक्शन और एग्जिस्टिंग रियलिटी को जो हमारे सामने सामने हो, जैसे प्ले, सिंग, राइटिंग, ईट। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है वर्ब के अंदर। एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स एक्ट करे, जिनसे किसी काम का होना हमें जाहिर हो, वो वर्ब होता है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और अधिक जानकारी देता है, जैसे इंटेलिजेंट, हार्डेस्ट, टॉल, फैट। कौन है ये? नाउन है। तो नाउन के बारे में हमें और अधिक जो जानकारी देता है वो एडजेक्टिव। एडवर्ब। एडवर्ब एक्सप्रेस करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को एक सेंटेंस के अंदर, जैसे स्लोली, क्विकली, सिंसियरली। ये हमें क्या बताता है? एडवर्ब। एडवर्ब बताता है, एक्सप्रेस करता है, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। कंजक्शन। कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स। दो या दो से अधिक वर्ड्स को जो आपस में जोड़े, सेंटेंसेस को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े या क्लॉजेस को जोड़े। बाकी चीज़ें तो आपको समझ आ गई। फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे शार्ट में बताता हूँ आपको। फ्रेज में सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का एग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब ये दोनों चीज़ें मिसिंग होती है फ्रेजेस में। जैसे सिंपल एग्जांपल, ऑन द रूफ, रनिंग फास्ट। इन दोनों में क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, जैसे आई लाइक आइसक्रीम। समझ गए? क्लियर हुआ फ्रेजेस और क्लॉजेस? तो एंड, और, नॉट, बट, सो, फॉर, वाइल, बिकॉज एक्स्ट्रा थिंग्स यूज़ होती है कंजक्शन में, जो दो डिफरेंट वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, नाउ प्रपोजिशन या प्रीपोजिशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशनशिप को बिटवीन द नाउन के दरमियान, जैसे अनटिल, ऑफ, ऑन, एट, अंडर, अबाउट
एक्स्ट्रा। लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और एक्साइटमेंट को। जब हम अचानक से कोई खबर सुनते हैं, अच्छी या बुरी, उसको सुन के जो हाव भाव व्यक्त होते हैं उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। कैसा लगा आपको ये छोटा सा सेशन? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।